महोबा में गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के दौरान पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा वोट लेकर सत्ता में आने वाले लोग ही गोमाता को बेच रहे हैं। चरखारी के ऐतिहासिक बटुक भैरवनाथ मंदिर में दर्शन के बाद शंकराचार्य ने कहा कि आज भारत विश्व गुरु से विश्व कसाई बनने की राह पर है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब राजा की दिशा बदल जाए तो कान पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। धर्म, संस्कृति और गौ रक्षा का संकल्प लेकर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वीर आला उदल की ऐतिहासिक धरती महोबा पहुंचे। सुबह से ही शंकराचार्य ने महोबा के प्रसिद्ध मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर और कटेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके बाद उनका काफिला चरखारी विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन बटुकनाथ भैरव मंदिर पहुंचा, जहां सनातन प्रेमियों और गो भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया, जहां जगत गुरु ने उपस्थित जन समूह को गो रक्षा और सनातन मूल्यों की रक्षा की शपथ दिलाई। ITN नेशनल की इस न्यूज पर आपकी क्या है राय, जरूर बताएं। साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहे। देखिए, आया समय बड़ा बेढंगा। ऐसा समय आ गया कि हमारी माता को ही हमारे लोग हमारा वोट लेकर के काट काट करके बेचने लग गए। हमारी माता दर दर की ठोकर खाने लगी। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारा वोट लेकर के सरकार में शामिल होते हैं, वो लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में और एयर कंडीशन जगहों में रह रहे हैं और हमारी माता वो सड़क पर घूम रही है। उनके खाने के लिए बड़ी बड़ी डिशें हैं और हमारी माता कचरा खा रही है। ये जो परिस्थिति है बहुत विषम है, इसीलिए हमको सड़क पर उतरना पड़ा। वही बात है ना, कहने में तो बहुत अच्छे ढंग से लच्छेदारी से कहते हैं ये लोग। कैसा कह रहे थे, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। अब वो कलेजा कहाँ गया? ट्रांसप्लांट करा लिया क्या दूसरा? अब वो कलेजा नहीं रहा जो पहले गुलाबी रंग देख करके दुखता था। अब आप पूरी दुनिया में सबसे बड़े मांस विक्रेता बन गए। माने भारत जो विश्व गुरु था आज विश्व कसाई बन गया। ये क्या प्रगति हुई? ये प्रगति है? इस क्षेत्र में प्रगति क्या भारत की प्रगति मानी जाएगी? तो ये जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और अब जनता के सामने ये सब बातें खुल चुकी हैं। पहले तो कह रहे थे, उतना खुला नहीं था, अब तो एकदम साफ साफ कहने लगे। अभी असम में वहां के मुख्यमंत्री से जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि तुम्हें गाय मांस खाने वालों का वोट चाहिए, बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ, घर में खाओ, सार्वजनिक मत खाओ। अभी बंगाल में वहां का मुख्यमंत्री आ गया, बोला 14 साल से ऊपर की और बीमार गाय को काट सकते हो। माने अगर माँ बीमार हो जाए तो काटी जा सकती है, 14 साल बूढ़ी हो जाए तो काटी जा सकती है। आप बताओ, आपकी माँ को बूढ़ा होने पर काट दोगे? आप उसकी उम्र रखोगे कि इतने साल तक माँ रहेगी, उसके बाद कट करके खत्म? ये हो सकता है क्या? ये इनकी माँ की परिभाषा है। तो इनका जो हिंदुत्व है केवल लच्छादारी से भाषण करने के लिए है, आचरण के लिए इनका हिंदुत्व से विपरीत आचरण है। महाराज की राजनीति में इन्होंने अपने समय में मंदिर तोड़े हैं, मूर्तियां तोड़ी हैं। इन्होंने अपने समय में गंगा को बांध रहे हैं। इन्होंने अपने समय में शास्त्र की परंपरा के मानने वाले साधु संतों का अपमान किया है। ये किसी दशा में हिंदू नहीं है। महाराज, गाय बचाने के लिए क्या राजनीति में उतरना पड़ेगा आपको? ऐसा है कि गाय बचाने के लिए राजनीति में उतरने की जरूरत हमको नहीं है। हम तो अपनी कक्षा में ही रहेंगे, अपनी कक्षा से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेरणा दे सकते हैं। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पूर्व के शंकराचार्यों ने भी अलग अलग राज्य स्थापित किए हैं, राजाओं को आशीर्वाद दिया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने की थी, जो बहुत बड़ा राज्य बना था। तो जरूरत पड़ने पर जब राजा की दिशा दशा बदल जाए तो कान पकड़ करके उसको सही दिशा में लाना, ये हमारा काम है और इसीलिए हम इस काम के लिए निकले हुए हैं। हम इसको करेंगे। हाँ, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग कहते थे कि मुसलमानों के कारण गाय खतरे में है, आज मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, हम मांग करते हैं। अब इस समय जो सनातनी हिंदू है वो कह रहा है कि गाय को माता घोषित करो, जो मुसलमान है वो कह रहा है, ईसाई भी कह रहा है। इस समय केवल ये छद्म हिंदू, नकली हिंदू जो सत्ता पाने के लिए हिंदू अपने आप को कह रहे थे, इन्हीं की जबान लड़खड़ा रही है, गाय को मां नहीं कह पा रहे हैं। केवल यही है इस समय। बाकी हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ गए संघी हिंदू, कहाँ गए भाजपाई हिंदू? उनको गाय को मां बोलने में संकोच किस बात का हो रहा है, बताएं वो। क्या लगता है 27 में ये हत्यारे जाएंगे? ऐसा है कि 27 में हमने कह दिया है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर चुनाव होगा, जनता उसका समर्थन कर रही है।
125 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के तब हम आपसे बात कर रहे हैं। लाखों लोगों से बात कर चुके हैं अभी तक। सब एक तरफा कह रहे हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। तो इसलिए या तो गौ रक्षक बनिए और नहीं तो निकलिए, खाली करिए। महोबा की जनता जो है ये धरती वीरों की धरती है। यहाँ से पराक्रमी लोग सदा से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ के आला उदल कभी कोई युद्ध नहीं हारे। ये विजयी पुरुषों की धरती है। इसलिए यहाँ से हमको प्रेरणा मिली है और हमने यहाँ के लोगों से कहा है और लोग भी एकदम तैयार हैं। अभी अभी हमारे शंभु पेपरानंद ब्रह्मचारी जो आपकी ही विधानसभा, ये जो चरखारी है, इसी विधानसभा के जन्मे बालक हैं, उन्होंने अपने पैतृक भूमि में से 2 एकड़ भूमि गौ माता के गौधाम बनाने के लिए दी है। इसी तरह से और भी लोग सामने आ रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, हर व्यक्ति अपनी जेब से 1 नोट कोई सा भी निकाल रहा है ताकि भव्य दिव्य गौधाम बने और गौ माता का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र को मिले। महाराज जी, पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनी है, बहुत बुरी हालत है गौशाला की। देखिए, ये जब आप सरकार की फाइलों को देखेंगे, पलटेंगे, तो आपको लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश तो इस समय गौधाम बन गया है, गोलोक बन गया है। लेकिन जब धरती पे निकल करके आएंगे कि अब देखें जरा जो फाइल में है वही नीचे भी है कि नहीं, तो हालत बहुत खराब है। ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ ना तो पानी है पीने को, ना तो चारा है। ऐसी ऐसी गौशाला हैं जहाँ पर गाय जो है मरणासन्न होकर के पड़ी है और मरने के पहले ही कुत्ते उसका मांस नोच रहे हैं। ऐसी ऐसी गौशाला है जहाँ गाय कान हिला रही है लेकिन कान ज्यादा हिल नहीं पा रहा है और उसकी आंख कौवा बैठ करके नोच नोच के खा रहा है। ये सब दृश्य निकल करके इनकी गौशालाओं से आ रहे हैं। एक गौशाला में हमने सोचा कि चल करके हम भी देख लें, तो उसके जो चौकीदार थे उसने ताला बंद कर दिया कि आप नहीं आ सकते। ऐसी परिस्थिति है।